दोस्तों, यदि लोगों में मित्रता या सच्ची मित्रता हो तो एक मित्र भाई से ज़्यादा बढ़कर होता है। क्योंकि जो मित्र होता है, वो मित्र ही नहीं होता है, क्योंकि एक मित्रता इस पर कई कवियों का भी कहना है कि यदि मित्र होता है तो मित्र बेशक माँ की कोख से जन्म नहीं लेता है, मगर वो सगे भाई से बढ़कर भी हो सकता है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार, चर्चाविद पंकज पर हाजिर हूँ आज एक ऐसी कहानी के साथ कि दोस्तों, 2 मित्र और दोनों मित्रों के साथ जो होता है, 2 एक मित्र होता है, उसका नाम होता है सत्येंद्र। और सत्येंद्र की मित्रता एक पवन नाम का जो उसका मित्र होता है, उससे इस प्रकार होती है कि उन दोनों में आपस में भाई जैसी मित्रता होती है। दोस्तों, ये यदि वो कहीं साथ-साथ जाते थे तो कोई भी ये नहीं कह सकता था कि ये दोनों भाई नहीं है या ये अलग-अलग हैं, क्योंकि उनकी जो मित्रता थी वो काफ़ी गहरी थी। दोस्तों, दोनों घर से पढ़ने के लिए जाते हैं और जब घर से पढ़ने के लिए चले जाते हैं, दोनों एक ही रूम में रहते हैं। एक ही रूम में रहकर वो तैयारी करने के लिए जाते हैं और वहाँ ग्रेजुएशन भी करते हैं। साथ-साथ ग्रेजुएशन के साथ तैयारी करते हैं और ग्रेजुएशन करने के बाद जो सत्येंद्र था, वो एक दिन पवन से कहता है कि क्यों ना घर के कंधों पर बोझ बने, हम और तुम दोनों सोचते हैं किसी प्राइवेट कंपनी में अब जॉब करने लगें। वो दोस्तों प्राइवेट कंपनी में जॉब करने की सोच लेते हैं और जॉब करने की सोचने के बाद में वह दोस्तों जॉब करने आने-जाने लगते हैं। वहाँ पर सत्येंद्र की जो मित्रता होती है, वहाँ एक लड़की होती है, उसका नाम होता है अनामिका। और अनामिका और सत्येंद्र की जो मित्रता होती है, वो थोड़ी-थोड़ी धीमे आपस में इतनी बढ़ती जाती है कि वहाँ पवन को आपस में इतनी उससे जलन होती जाती है। दोस्तों, जलने का कारण ये था, पवन एक दिन सत्येंद्र से कहता है कि जो तेरे पास में लड़की बैठती है, उसका नाम अनामिका है, क्या उससे तू मेरी मित्रता करवा सकता है? तो सत्येंद्र कहता है कि जो तुम्हारी सोच है, बस और मेरी सोच में काफ़ी अंतर है। मैं उसे उससे मेरी कोई वैसी मित्रता नहीं है जो आप सोच रहे हो, ना मैं कभी उसके साथ कोई गलत करने का मेरा कोई निर्णय है, मगर जो भी मित्रता है वो मेरे पास में बैठती है, मैं उसके पास में बैठता हूँ। दोस्तों, इस चीज़ से पवन चिढ़ जाता है, क्योंकि जब सत्येंद्र उसे साफ-साफ शब्दों में मना कर देता है। जब साफ-साफ शब्दों में उसे मना कर देता है, तो उससे चिढ़न होने लगती है। दोस्तों, उसकी चिढ़न धीमे-धीमे काफ़ी बढ़ने लगती है। एक दिन वो जो उसकी मित्र होती है अनामिका, अनामिका से सतेंद्र कहता है कि क्यों ना तुम मेरे रूम पर आओ, मेरा आज जन्मदिन है और जन्मदिन की जो भी केक है, मैं और मेरा जो मित्र है पवन और तुम तीनों लोग मिलकर उस केक काटते हैं और मेरे जन्मदिन का सेलिब्रेशन करते हैं और एन्जॉय करते हैं। दोस्तों, जब अनामिका को वो बुला लेता है सतेंद्र, बुलाने के बाद दोस्तों ऐसा वाकया घटता है कि उससे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। क्योंकि जब अनामिका और सतेंद्र दोनों आपस में वहाँ पर आ जाते हैं, आने के बाद दोस्तों सतेंद्र जो होता है, वो बाज़ार के लिए सामान लेने निकल जाता है और जब बाज़ार के लिए सामान लेने निकल जाता है, तो वहाँ पर उसके साथ जो होता है, अनामिका से पवन कहता है कि मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। क्या आपको सतेंद्र ने बताया था कि आप मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ? तो दोस्तों अनामिका कहती है कि आप क्या आपके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है मेरे प्रति? मगर मैं ऐसा कुछ नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं एक भाई मानती हूँ आपको। और दोस्तों जब पवन से ये बात बोलती है तो अनामिका पवन में जब पवन उसके साथ ज़बरदस्ती करता है, तो दोस्तों जब पवन ज़बरदस्ती करने के बाद जो भी करता है, जो भी उसके साथ ज़बरदस्ती करने के बाद में करता है, वो कुछ इस प्रकार का करता है, वो बताने में भी निंदनीय है। उसके साथ दोस्तों कृतज्ञ करके बाद उसके बाद जो भी होता है दोस्तों, वो सतेंद्र वो तो बाजार चला जाता है, उसके मन में जो आता है वो उसके साथ करता है और उसके बाद में उसकी हत्या कर देता है। दोस्तों जब अनामिका की हत्या कर देता है, उसके कुछ ही देर बाद वो पुलिस को कॉल लगाता है और पुलिस से बोलता है कि यहाँ अ, कॉलोनी का नाम बताता है और कॉलोनी के इस मकान में एक लड़की की हत्या की गई है और वो जो हत्या की है, वो है सत्येंद्र नाम का व्यक्ति है। आज उसने अपने रूम पर बुलाकर उसकी हत्या की है। दोस्तों जब पुलिस को सूचना दी जाती है और पवन वहां से निकल जाता है और जब पवन निकल जाता है तो पुलिस वहां पर पहुंचती है और पुलिस वहां जब सतेंद्र भी पुलिस से पहले आ जाता है, जब सतेंद्र देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो सोचता है कि ऐसा क्या हुआ कि अनामिका की दोस्तों हत्या कर दी गई। अनामिका उसे नग्न अवस्था में मिलती है और नग्न अवस्था में दोस्तों
उसके साथ पवन जो भी दुराचार होता है, दुराचार करने के बाद दुराचारी भाग जाता है, मगर पुलिस उसे मौके पर सतेंद्र को पकड़ती है और सतेंद्र को पकड़ने के बाद दोस्तों वो ले जाती है और ले जाने के बाद उसे जेल भेज देती है। दोस्तों जेल जब भेज देती है तो एक दिन फैसला जज साहब का आता है। जो भी उसका केस था वो केस चलता रहता है, मगर जो सतेंद्र था उसकी शादी हो चुकी थी, उसकी पत्नी घर पर रह रही थी। दोस्तों जज साहब का फैसला आता है कि जो कैदी है उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। दोस्तों जब पता चलता है कि फांसी की सजा होनी चाहिए, जज साहब कहते हैं तो सतेंद्र को बुलाया जाता है और बुलाने के बाद सतेंद्र से पूछी जाती है कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। दोस्तों सतेंद्र जो कहता है उसे सुनकर सभी चौंक जाते हैं। वो कहता है कि मेरी जो आखिरी इच्छा है, मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूं। मगर जज साहब बोलते हैं कि मैंने एक पहला ऐसा व्यक्ति देखा है कि इसकी आखिरी इच्छा अपनी पत्नी से मिलना है। किसी की कुछ होती है, किसी की कुछ होती है, मगर जो इसकी इच्छा है वो अपनी पत्नी से मिलना है। जज साहब आदेश देते हैं और अपनी टीम को, पुलिस की टीम को भेजते हैं और भेजने के बाद में उसकी पत्नी को बुलाते हैं और पत्नी को बुलाने से पहले जिस कमरे में रुकने की व्यवस्था होती है उस कमरे में वॉइस रिकॉर्डर लगा देते हैं। दोस्तों जब वॉइस रिकॉर्डर लग जाता है तो वॉइस रिकॉर्डर जो भी कनेक्ट करते हैं वो जज साहब अपने ऑफिस के लिए कनेक्ट करते हैं और वो पत्नी जब उसके जैसे ही रूम में एंट्री करती है, रूम में उसकी एंट्री होने के बाद वो सतेंद्र की जेट भर के रोने लगती है और जिस तरीका से आंसुओं से रोती है और फिर सतेंद्र को पूछती है कि मेरे होने के बावजूद भी आपने उस लड़की के साथ ऐसा क्यों किया, यदि आपकी उससे सच्ची मित्रता थी तो आपको उसके साथ ऐसा नहीं करना था। दोस्तों सतेंद्र कहता है कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और वो सारी हकीकत जो होती है वो बताता है और जब बताता है तो जो हकीकत पता चल रही थी वो जज साहब अपने ऑफिस में सुन रहे थे क्योंकि वॉइस रिकॉर्डर लगा हुआ था। जब दोस्तों वॉइस रिकॉर्डर लगा हुआ था तो जज साहब उसकी पत्नी का और उसका पूरी जो नाइट होती है उस नाइट का जब विलाप सुनते हैं तो सुबह जो सारी सच्चाई होती है वो रोकर अपनी पत्नी को बता देता है। उसके बाद सुबह जो उसका मित्र होता है पवन, जज साहब अपना आदेश करते हैं। आदेश करने के बाद उस पवन को जो उसका इलाके का थाना पड़ता है उस थाने में उसके तहरीर देकर पुलिस को सूचना देते हैं कि उस व्यक्ति को मुझे चाहिए। अब जब साक्ष्य की बात आती है पुलिस पूछती है कि सर आपके पास कोई ऐसा साक्ष्य है कि पवन ने ही उस लड़की की हत्या की थी। जो भी पवन ने किया उसका दुराचार अनामिका के साथ पवन ने किया था। मगर दोस्तों जो साक्ष्य थे वो एविडेंस दोस्तों जो पति और पत्नी का, सतेंद्र की पत्नी और दोनों का जो विलाप था वो जज साहब के पास टोटल रिकॉर्डिंग के रूम में एकत्रित कर लेते हैं और पुलिस के पास भेज देते हैं और पुलिस के पास भेजने के बाद पवन को पुलिस पकड़ कर लाती है और जब अदालत में पेश किया जाता है तो जज साहब कहते हैं कि पवन से पूछते हैं कि जो उस लड़की के साथ, अनामिका के साथ जो निंदनीय घटना घटी थी उसमें सतेंद्र का हाथ था कि तुम्हारा हाथ था। तो दोस्तों जो वॉइस रिकॉर्डिंग थी, यदि बुरा समय आ जाए कहा जाता है तो सिरगटा भी गांव की तरफ भाजता है, ये कहावत आपने सुनी होगी। तो दोस्तों पवन अपने आप बोलने लगता है कि हाँ मैंने ही किया था, मगर मेरा जो मित्र था सतेंद्र, मैंने उसे एक तरीका से फंसा दिया था। मगर दोस्तों जैसा आप अपना फैसला सुना देते हैं और सतेंद्र की जगह पवन को फांसी की सजा सुना देते हैं, क्योंकि दोस्तों सतेंद्र निर्दोष था और निर्दोष जज साहब उसकी जो करुणाई तरीका से बातें थी उसे सुनते रहे और जज साहब कह देते हैं अपने स्टेटमेंट में कि सतेंद्र निर्दोष है और पवन इसका गुनहगार है। दोस्तों पवन को फांसी की सजा सुना दी जाती है और सतेंद्र को वहां से बरी करके छोड़ दिया जाता है और उसके घर पर भेज दिया जाता है। ये सब सुनने के बाद सतेंद्र की माँ पिता सब खुश हो जाते हैं। दोस्तों जो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है ये किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ आपको सतर्क करना है कि नहीं किसी का दिल दुखाना है। दोस्तों ऐसी घटनाएं चाहे मित्रता हो या कोई भी हो, हर जगह सतर्क रहकर कार्य करना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जो भी समय चल रहा है उसमें किसी का कोई विश्वास नहीं है। जय हिंद, जय भारत। आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। धन्यवाद।